हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2। और पार्ट 2 में हम देखेंगे अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू कुछ गिवन एंगल्स के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फ़िलहाल हम जो एंगल्स देख रहे हैं वो रेंज 0 से 90 के बीच में है। तो आपके सामने एक टेबल बना हुआ है और इस टेबल में वैल्यूज़ दे रखी हैं साइन थीटा की, कॉस थीटा की, टैन थीटा की। मैं आपको सिर्फ इन तीन की ही वैल्यू बता रहा हूँ टेबल में, क्योंकि बाकी के जो तीन हैं वो इन तीनों के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू पता है तो आप ऑफकोर्स कोसिकेंट थीटा की वैल्यू भी बता देंगे, क्योंकि वो उसका रेसिप्रोकल होता है। कॉस थीटा की वैल्यू पता है तो आप सीकेंट थीटा की वैल्यू भी बता सकते हैं। और अगर आपको टैन थीटा की वैल्यू पता है तो आप उसके रेसिप्रोकल कॉट थीटा की वैल्यू भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम जब शुरू कर रहे हैं बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये टेबल बनाने का एक तरीका बता रहा हूँ जो इनिशियली आप यूज़ कर सकते हैं, बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो आपको ये वैल्यूज़ याद भी हो जाएंगी। तो इनिशियली आप क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले जब हम साइन थीटा की बात करते हैं तो साइन थीटा से कैसे शुरू करो। सबसे पहले आप काउंटिंग लिखना शुरू करो। जैसे 0 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है और 4 लिखा हुआ है। 0 1 2 3 4 आपको सबसे पहले ये चीज़ लिखनी है और फिर सबको डिवाइड कर देना है 4 से। देखो यहाँ सबको मैंने 4 से डिवाइड किया, 0 को भी, 1 को भी, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी। इस तरीके से आप सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दें और फिर आपने क्या करना है, सभी के ऊपर स्क्वायर रूट लेना है। देखो यहाँ सबके ऊपर स्क्वायर रूट लिया हुआ है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लिया हुआ है, सभी के ऊपर मैंने स्क्वायर रूट ले रखा है। और उस स्क्वायर रूट करने के बाद जो आंसर आएगा वही उस पर्टिकुलर एंगल पे हमारी साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। जैसे पहले बच्चों 0/4 इक्वल टू 0 आ गया। 1/4 बच्चों 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। बच्चों यहाँ पे 2 को 4 से मैंने पहले ही कैंसिल कर दिया, तो 1/2 का रूट क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों √3 का स्क्वायर रूट तो √3 आ गया और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया। और नेक्स्ट वाले में 4 से 4 हमने कैंसिल कर दिया तो 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है भाई, 1 ही होता है। इस तरीके से आप साइन थीटा की सभी वैल्यूज़ बता पाएंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने काउंटिंग लिखनी है। सबसे पहले आपने काउंटिंग 0 1 2 3 4, फिर सभी को 4 से डिवाइड कर दिया, सभी को 4 से डिवाइड कर दिया और फिर सभी का हमने स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद जो वैल्यू आ रही है वही हमारी साइन थीटा की वैल्यू है। बस बच्चों, एक बार आपने साइन थीटा की वैल्यू लिख ली है, फिर कॉस थीटा की वैल्यू बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं। जो वैल्यू साइन थीटा की है वही वैल्यू आपको पीछे से लिखनी है अब कॉस थीटा की। जैसे साइन थीटा की सबसे लास्ट वैल्यू क्या थी, 1, वो वैल्यू कॉस थीटा में सबसे पहले आ जाएगी। उसके बाद साइन थीटा की सेकंड लास्ट वैल्यू आप देखें, सेकंड लास्ट वैल्यू क्या है साइन थीटा की, √3/2, तो वो वैल्यू सेकंड नंबर पे कॉस में आ जाएगी। ये थर्ड लास्ट वैल्यू, थर्ड वैल्यू के बराबर 1/√2, ये वाली वैल्यू यहाँ से 1/2 के बराबर आ जाएगी और लास्ट वाली ये जो 0 वाली वैल्यू है ये यहाँ पर आ जाएगी। तो कॉस थीटा में क्या करना होता है, सिर्फ साइन थीटा की वैल्यूज़ को आपको उल्टा करके लिखना हुआ है। बच्चों टैन थीटा के लिए कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि टैन थीटा एक्चुअल में क्या होता है, वो साइन थीटा डिवाइड बाय क्या होता है, कॉस थीटा। साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो आपको सिर्फ साइन और कॉस को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हमने डिवाइड कर दिया भाई, 0/1 कितना आ जाएगा भाई, 0/1 कितना आ जाएगा, 0। फिर जब इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1/√3। 2 से 2 कट जाएगा भाई, ये दोनों वैल्यू बराबर हैं तो इसलिए टैन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1। भाई बच्चों, ये जो टैन थीटा की वैल्यू आई है किस पे, 45 पे। ये वैल्यू तो आपको एकदम से याद हो ही जानी चाहिए। टैन 45 होता है 1, ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं टैन 60, वो होता है बेटा √3। और जो लास्ट वैल्यू है दैट इज़ टैन 90, क्योंकि हम वहाँ किसको डिवाइड कर रहे हैं, हम वहाँ 1 को डिवाइड कर रहे हैं भाई 0 से। और आपको पता है कि किसी भी नंबर को 0 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो चीज़ क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है, उसका कोई भी आंसर नहीं होता है। तो ये इस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं और इसकी वैल्यू को याद कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन देखे हैं जो उन वैल्यू से रिलेटेड हैं। जैसे कि एक ये क्वेश्चन हमारे पास रहा, ये क्वेश्चन अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री। आप जब ये वीडियो देख रहे हो आप टेबल को पहले एक बार बना लें ताकि वैल्यूज़ आप देख सकें टेबल में से। तो बच्चों मैंने सिर्फ वैल्यू पुट करी है। देखो यहाँ tan 60 की उसने बात करी थी, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। मैंने वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद किसकी बात करी उसने, 45 की। तो 45 की वैल्यू कॉस 45 कितना होता है, 1/√2। तो इस तरीके से आप यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे और पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है बच्चों, वैल्यूज़ आपको एक बार दिमाग में रखनी है। आप बार बार बहुत सारे क्वेश्चन वैल्यू से रिलेटेड जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यूज़ याद भी हो जाएंगी।
एक और क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिया इन ट्राइंगल ABC। अच्छा बच्चों, यहाँ ये ध्यान देखना कि ट्राइंगल ABC में मेंशन कर दिया कि राइट एंगल किस पे बना रहा है, वो सी पे है ना। जनरली तो राइट एंगल रहता है वो मिडल वाले अल्फ़ाबेट पे होता है, लेकिन यहाँ उसने पहले ही मेंशन किया, तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि राइट एंगल सी पे बनेगा। उसने आपको 2 डायमेंशन गिवन कर दी, AC 4 और AB 8। मैंने डायग्राम उसका यहाँ बना दिया, AC ये रहा 4 और AB रहा 8। तो बच्चों हमें वैल्यू बतानी थी बाकी के दोनों एंगल्स की। तो सबसे पहली बात जो दिमाग में आएगी वो ये कि हमें कौन कौन सी साइड्स गिवन है। अगर मैं ए की बात करता हूँ, अगर मुझे ए एंगल, ये रहा ए एंगल, तो मैंने कल आपको बताया था ए एंगल के लिए हमारे पास जो परपेंडिकुलर होगा वो उसके सामने वाली साइड ये BC होगी, और ए एंगल के लिए जो बेस होगा वो 4 होगा। तो अब हमें यहाँ पे ये तो कन्फर्म है कि हमें बेस गिवन है, ये 4 तो हमें गिवन ही है, और हमें हाइपोटेन्यूज भी गिवन है। तो जब मुझे बेस भी पता है और हाइपोटेन्यूज भी पता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज में कॉस की यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो वही मैंने यूज़ किया, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मैंने उसी चीज़ का यहाँ पे यूज़ किया। बेस क्या था AC, और आपका जो हाइपोटेन्यूज था वो AB था 4/8, और 4/8 करके रेशो क्या आ गया 1/2। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो नोट करने वाली बात ये है कि कॉस ए की वैल्यू आ गई कितनी, 1/2। अब अगर कॉस ए 1/2 है तो आपके दिमाग में एक घंटी बजनी चाहिए कि 1/2 कॉस में किस एंगल पर होता है। आप टेबल की तरफ एक बार नज़र दौड़ाएं तो कॉस में आपको दिख जाएगा जो 1/2 वैल्यू होती है वो किस पे होती है भाई, कॉस में 1/2 वैल्यू होती है कॉस 60 पे, कॉस 60 पे। तो इसका मतलब ये जो ए एंगल रहा होगा ये किसके बराबर रहा होगा, 60 डिग्री के बराबर रहा होगा। और अगर आपको एक बार ए एंगल पता चल गया और सी तो 90 गिवन ही था हमें, तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी से बाकी के जो एंगल बी है उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, इस क्वेश्चन में उसने हमें क्या गिवन किया कि एक ट्राइंगल ABC, इसमें राइट एंगल बी पे बनाया है, BC 5 है और PAC 30। तो हमें गिवन क्या क्या है, एक तो ये BC गिवन है भाई, और एक ये एंगल BAC ये वाला A गिवन है। अगेन मेरे प्यारे बच्चों, आपके दिमाग में यही दौड़ना चाहिए कि मुझे क्या गिवन है, मैं क्या, मेरे पास क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं। अगर ए के लिए बात करूं तो ए के लिए आपकी बार मुझे क्या पता है, ए का क्या पता है भाई, ए का मुझे परपेंडिकुलर 5 हमें गिवन है। तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, हाइपोटेन्यूज निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि साइन ए वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और ए कितना गिवन है, ए एंगल कितना गिवन है भाई, ए एंगल हमें गिवन है कितना है 30 डिग्री। ठीक है जी, ए एंगल हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना 30 डिग्री। तो मैंने वही यूज़ किया बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो मैंने किसके बराबर रख दिया, ए की जगह क्या रख दिया साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू आप टेबल में से उठा के देख सकते हैं भाई। BC की वैल्यू 5 वो मैंने पुट कर दी, AC हाइपोटेन्यूज मुझे निकालना है, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। तो उससे हमारे पास AC की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कितनी आ गई, 10 आ गई। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से बच्चों, जब मेरे पास AC की वैल्यू आ गई 10, AC की वैल्यू आ गई 10 और BC की वैल्यू 5 गिवन है। आप तीसरी साइड पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। लेकिन क्योंकि अब आपको हाइपोटेन्यूज पता है, आपको बेस निकालना है, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, कॉस वाली बात भी आप यूज़ कर सकते हो कि कॉस थीटा, कॉस ए किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। और बेस कितना आ गया भाई, बेस हमें निकालना है AB, हाइपोटेन्यूज हम निकाल चुके हैं कितना है 10। तो cos 30 भाई, cos 30 की वैल्यू आप टेबल में देखिए, cos 30 की वैल्यू कितनी आती है भाई, √3/2। तो वहाँ से आपके पास ये आंसर AB की वैल्यू आ जाएगी। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। भाई ये इक्वेशन गिवन थी कि 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3। तो सबसे पहले तो क्या किया भाई, उस 2 को मैं, इस वाले 2 को मैं √3 के नीचे ले आया, तो √3/2 आ गया। और अब √3/2 साइन में किस पे होती है भाई, ये वैल्यू आपके दिमाग में आनी चाहिए कि √3/2 किस पे होती है भाई, 60 पे। तो इसका मतलब ये जो 2 थीटा होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, 60 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा कितना आ गया भाई, 30 डिग्री आ गया। एक और इक्वेशन गिवन है, ये देखिए √3 ये वाली चीज़। सबसे पहले -3 को मैं उधर ले गया तो वो +3 में आ गया, और फिर √3 को मैं 3 के नीचे ले आया। यहाँ पर ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए बच्चों कि 3/√3 किसके बराबर होगा, √3 के ही बराबर होगा। कैसे होगा, क्योंकि बच्चों 3 जो होता है उसे आप क्या लिख सकते हैं, 3 को आप क्या लिख सकते हैं भाई, √3 मल्टीप्लाई √3। ठीक है जी, 3 को आप लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3। तो एक √3 से, और डिवाइड में क्या था इसके, डिवाइड में √3 दे रखा, तो एक √3 से एक √3 आप कैंसिल कर सकते हैं।
तो √3 वैल्यू टेंजेंट में आप चेक करो, टेंजेंट में कितने पे आती है, 60 डिग्री पे आती है। तो यहाँ से 2 थीटा 60 के बराबर और थीटा कितने के बराबर आ गया, 30 डिग्री के बराबर आ गया। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन हमें यहाँ पे गिवन है, ए और बी की वैल्यू बतानी है भाई, ए और बी की वैल्यू। और गिवन क्या है कि टेंजेंट ए प्लस बी बराबर है √3 के और टेंजेंट ए माइनस बी 1/√3 के। बस आपको वैल्यू दिमाग में रखनी है, बस आप बार बार टेबल की तरफ देखते रहें, वैल्यूज़ को देखते रहें कि क्या क्या हमें गिवन है। तो √3 जो टेंजेंट में वैल्यू होती है कितने पे होती है भाई, 60 डिग्री। तो ए प्लस बी किसके बराबर, 60 के बराबर हो गया। और ए माइनस बी किसके बराबर आ जाएगा, 30 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1/√3 कब होता है, टेंजेंट 30 पे। प्यारे बच्चों, हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, इक्वेशन 1 ये रही, इक्वेशन 2 ये रही। मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ, तो ऐड करने से क्या होगा, बी से बी कट जाएगा भाई, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, और ए ऐड होके कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। दूसरी तरफ 30 और 60 भी ऐड होके 90, तो वहाँ से ए की वैल्यू आ गई 45। अब ये ए की वैल्यू आप चाहे तो आप सेकंड में पुट करो या इस ए की वैल्यू को आप फर्स्ट में पुट करो, दोनों से ही आपके आंसर आ जाएंगे। तो बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 15 डिग्री। चलिए बच्चों, आप देख चुके हैं अब कि जो वैल्यूज़ आती हैं अलग अलग एंगल्स पे 0 से 90 के बीच में जो वैल्यूज़ आती हैं वो अब आपको पता चल गई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा ये नेक्स्ट टाइटल जो है, इसमें टाइटल आप डाल दें कि रिडक्शन फार्मूला, आप इसमें टाइटल डाल सकते हैं। क्या है बच्चों, इसके अंदर आपके पास 6 फार्मूलाज दे रखे हैं, 6 फार्मूला, तो कोई खास बड़ी चीज़ नहीं है। आपको देख के अगर ये बड़े लग रहे हो, इसको आप देख के घबराए नहीं, बहुत आसान से फार्मूला है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, सीकेंड 90 माइनस थीटा कोसिकेंड थीटा, कोसिकेंड 90 माइनस थीटा सीकेंड थीटा के बराबर है। टेंजेंट 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर आ रहा है। देखो इसका प्रूफ क्या है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप उसके प्रूफ से आप चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। एक ट्राइंगल मैंने ए बी सी कंसिडर किया भाई, एक ट्राइंगल ए बी सी, उसमें बी पे मैंने राइट एंगल लिया बच्चों, और ए एंगल को मैंने बोल दिया थीटा। भाई ये निशान आपको ऐसे पता ही होगा, ये निशान होता है थीटा का, ठीक है जी। तो ए एंगल को मैंने ले लिया थीटा। प्यारे बच्चों, तीनों एंगल्स का जोड़ 180 होता है, आपको पता है ये बात। ए थीटा है और बी 90 है और सी की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो थीटा और 90 को जब मैं उस साइड ले गया तो सी की वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितनी आ गई भाई, 90 माइनस थीटा। वही मैंने यहाँ लिखी हुई है, सी की वैल्यू आई है 90 माइनस थीटा, ठीक है जी। अब आपके पास ट्राइंगल के तीनों एंगल मौजूद हैं, बी एंगल 90 मौजूद है, ए एंगल थीटा मौजूद है और सी एंगल 90 माइनस थीटा। प्यारे बच्चों, मैं पहली वाली आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए उसको यहाँ पे लिखा है, ये पहले मैं उसका प्रूफ देखता हूँ पहली वाली आइडेंटिटी का। बच्चों साइन 90 माइनस थीटा ये वाला एंगल है, तो इस एंगल के लिए जब मुझे साइन निकालना होगा, दोबारा ध्यान से सुन लो, इस एंगल के लिए जब साइन निकालना होगा तो साइन की डेफिनेशन कहती है कि साइन क्या होता है भाई, साइन होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा भाई, ए बी होगा, है ना। 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी होगा, और हाइपोटेन्यूज तो हमें पता है क्या होगा, ए सी। तो वो मैंने यहाँ लिख दिया ए बी बाय ए सी, ठीक है जी। और अब आरएचएस को देखते हैं, आरएचएस में क्या निकालना है हमें, कॉस थीटा। तो बच्चों थीटा कहाँ है, थीटा ये रहा। वही थीटा के लिए अगर मुझे कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा क्या होता है भाई, कॉस कैसे निकाला जाता है किसी का, बेस अपॉन क्या, हाइपोटेन्यूज लगा के। तो थीटा के लिए जल्दी से बताएंगे, थीटा के लिए बेस क्या होगा, थीटा के लिए बेस होगा भाई ये वाली साइड, समझ रहे हैं आप, थीटा के लिए बेस होगा ए बी। तो वही लिखा मैंने, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और आपने देखा क्या, दोनों साइड क्या आ गई, ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी आ गई, यानी दोनों साइड कैसी आ गई, बराबर आ गई, दोनों रेशो बराबर आ गई। सेम प्रूफ आप बाकी की 5 के लिए भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, ठीक है ना। तो यहाँ से जो चीज़ें गौर करने वाली है, इम्पॉर्टेंट है, वो ये है बच्चों, ध्यान से देखना इस बात को, कि अगर आप इन एंगल्स पे गौर फरमाएं, ये एंगल और इस एंगल पे, ठीक है जी, आप किसी भी दो एंगल पे, ये देखो इन पे आप गौर फरमाएं। प्यारे बच्चों, जैसे ही आप इन्हें जोड़ेंगे आपको आंसर में मिलेगा 90। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ध्यान से देख लो। 90 माइनस थीटा और थीटा जब आप दोनों को ऐड करोगे, माइनस थीटा से प्लस थीटा कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, 90। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 आ जाए, उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं भाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो ध्यान से, अब बहुत आसान सा काम रह गया। इसका मतलब हमें क्या पता चल गया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में अगर एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो साइन और कॉस बराबर हो जाते हैं। देख लो, साइन और कॉस बराबर हो रहे हैं। अगर एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो सीकेंट और कोसिकेंट बराबर आ रहे हैं, सीकेंट और कोसिकेंट।
अगर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो टेंजेंट और कॉट भी बराबर आ रहे हैं। तो यही बात हमने अगले स्लाइड में लिखी है इंपॉर्टेंट नोट डाल के कि फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वैल्यूज़, अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वैल्यूज़ हमें गिवन हैं तो साइन कोसाइन सीकेंट कोसिकेंट टैन कॉट ये क्या होते हैं भाई, बराबर हो जाते हैं। साइन और कोसाइन बराबर हो जाते हैं, सीकेंट कोसिकेंट और टैन और कॉट बराबर हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ आप देख सकते हो भाई कि साइन, अगर आप अब टेबल में भी आप एक बार नज़र दौड़ा लो बच्चों कि साइन 30 किसके बराबर आता है, कॉस 60, क्योंकि 30 और 60 मिलकर कितना बना देते हैं एंगल, 90 बना देते हैं, क्योंकि 30 और 60 कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इसका मतलब साइन और कॉस उसमें क्या होगा, बराबर होगा। ऐसे ही आप सेकंड वाले में भी चेक करो, 45 क्या बराबर नहीं है दोनों की वैल्यू, दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है, क्योंकि 45 और 45 जुड़ के कितना बनाता है, 90 बनाता है। टेंजेंट और कॉट में देखो आप बच्चों 60 और 30 है ना, बराबर आएंगे। तो वही चीज़ जो ऊपर हमने लिखी है, यहाँ पे जो चीज़ लिखी है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर है तो उसमें साइन कोसाइन सीकेंट कोसिकेंट और टैन और कॉट आपस में बराबर हो जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन ये रहा, साइन 53 कॉस 37। इसको तो देख के ही आपके दिमाग में आना चाहिए भाई, सीधा देखते ही आप अब दिमाग में रखें कि क्या एंगल्स का सम 90 आ रहा है, और अगर आ रहा है तो साइन और कॉस बराबर होनी चाहिए। तो आप देख लो बस 53 और 37 कितना सम आ गया भाई, 90 आ गया। तो यानी ऊपर लिखी वैल्यू नीचे लिखी वैल्यू के क्या है, बराबर लिखी हुई है भाई। एक वैल्यू साइन में है और एक कॉस में है। अगर सब्जेक्टिव देखना चाह रहे हो तो सब्जेक्टिव में भी आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी पीछे जो फॉर्मूला लिखा है उसके अकॉर्डिंग जो साइन थीटा है, ये साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, पीछे फॉर्मूला में देख लो, साइन थीटा को लिख सकते हो कॉस 90 माइनस थीटा, वही मैंने लिखा है। थीटा की वैल्यू कितनी थी भाई, 53 थी, तो कॉस 90 माइनस 53, और 90 माइनस 53 कितना हो जाएगा भाई, 37। कॉस 37 अपन कॉस 37 क्या आ जाएगा, 1। इसे आप डायरेक्टली भी बोल सकते थे बच्चों, क्योंकि एंगल देखते ही आपके दिमाग में डायरेक्टली ये बात आ जानी चाहिए कि 53 और 37 दोनों को जोड़कर 90 आ रहा है, और कॉम्प्लीमेंट्री अगर आ रहा है तो साइन और कॉस बराबर होंगे। ऐसे ही बच्चों अगले क्वेश्चन में भी अगर आप देखो तो 66 और 24 क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जी हाँ ये भी कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सम करने के बाद कितना आ रहा है भाई, 90 ही आ रहा है। तो 90 में टैन किसके बराबर होता है, कॉट के बराबर, यानी ये दोनों भी क्या है, बराबर। तो इनका आंसर भी देखो क्या आ गया, 1 आ गया। सब्जेक्टिव भी देख सकते हो आप, टैन थीटा का फॉर्मूला आप देखो जरा क्या लिखा हुआ, टैन थीटा का फॉर्मूला लिखा है बच्चों वहाँ पे क्या, कॉट 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है। थीटा कितना था, 66, तो वो भी मैंने 66 यहाँ लिख दिया। तो कॉट 90 माइनस 66, 90 माइनस 66 भाई कितना, 24, और नीचे भी वही लिखा हुआ था। तो कॉट 24 अपॉन कॉट 24 कितना आ गया, 1 आ गया। नीचे भी एक और क्वेश्चन है भाई, जहाँ पे भी आपको इररेगुलर सा एंगल दिखे तो आपके दिमाग में ये चीज़ दौड़ जानी चाहिए कि इनको कन्वर्ट करना है, क्योंकि रेगुलर एंगल्स का टेबल तो मैंने आपको बता दिया है। इररेगुलर एंगल्स जैसे अब यहाँ 35 लिखा हुआ है, यहाँ 55 लिखा हुआ है, तो प्यारे बच्चों आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि कॉस 35 किसके बराबर आएगा, कॉस 35 बराबर आएगा किसके, साइन 55 के, क्योंकि 35 और 55 कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉस 55 किसके बराबर आएगा, साइन 35 के बराबर आएगा। और जब ये दोनों वैल्यूज़ बराबर आएंगी, देखो कॉस 35 तो बराबर आ गया इसके, ये बराबर आ गया इसके, तो जब बराबर ही है और माइनस साइन दिया हुआ है तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, इसमें टेंजेंट 2a बराबर दे रखे है कॉट। अब आपके दिमाग में घंटी फिर से दौड़ जाएगी, सर टेंजेंट और कॉट बराबर दे रखे हैं, टेंजेंट और कॉट बराबर दे रखे हैं, इसका मतलब ये जो एंगल्स होंगे ये एंगल्स क्या होने चाहिए भाई, कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। पहली बात तो आपके दिमाग में यही आ जाए। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो कि इन दोनों एंगल्स को जोड़कर आप किसके बराबर करो, तो कॉम्प्लीमेंट्री यानी 90 के बराबर, वहाँ से भी आंसर आ जाएगा। मैंने इनको फार्मूला के थ्रू सॉल्व कर रहा है। कैसे भाई, टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला आप पीछे पढ़ो क्या है, टेंजेंट थीटा क्या लिखा हमने, टेंजेंट थीटा को लिखते हैं कॉट 90 माइनस थीटा। तो वही लिखा है बेटा कॉट 90 माइनस थीटा। और RHS में क्या था हमारे पास, कॉट a माइनस 18, वो मैंने ये लिख दिया। अब क्योंकि दोनों चीज़ें किस में आ गई, दोनों चीज़ें कॉट में आ गई, तो आप एंगल्स को बराबर रख दो। तो 90 माइनस 2a और a माइनस 18 दोनों को हमने बराबर रख दिया। वहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 36 आ गई। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। 4 ट्राइंगल ABC शो दैट साइन b प्लस c/2 कॉस a/2, हमें ये शो करना है कि ये चीज़ इसके बराबर आ जाए। सबसे पहले दिमाग में क्या चीज़ दौड़ी कि ट्राइंगल ABC दे रखा है, तो यानी तीनों एंगल्स का जोड़ बच्चों कितना आएगा, 180। अब मैं ये चीज़ बनाने की तरफ जा रहा हूँ ना, ये चीज़ कि ये कैसे बनेगा। तो a प्लस बी प्लस सी भाई 180 दिया था यहाँ पे, देखो भाई b प्लस सी, ए उधर जाके माइनस हो जाएगा, इसमें किसी को दिक्कत
नहीं है दिक्कत, है ना, ए उधर जाके माइनस हो गया। और फिर डिवाइड में क्या कर दिया दोनों के, 2 कर दिया। बच्चों ये डिवाइड में 2 किया तो b प्लस सी बाई 2 आ गया। और यहाँ जब डिवाइड 2 करूँगा तो 180 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 90, और a को 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, a बाय 2 आ जाएगा। अब ये जो चीज़ बनी b प्लस सी बाई 2, ये बिल्कुल यहाँ पर यही बनी हुई थी। तो b प्लस सी बाई 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 90 माइनस बोलो a बाई 2। तो यहाँ पे मैंने b प्लस सी बाई 2 की जगह क्या डाल दिया, 90 माइनस a बाई 2। और RHS को मैं एज इट इज़ नीचे लिख दिया। प्यारे बच्चों, अब पीछे जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसको आप देख सकते हो। उस फॉर्मूला में आपको क्या गिवन है, क्या गिवन है उस फॉर्मूला में आपको, ये देखो आप, साइन 90 माइनस थीटा, ये a बाई 2 को थीटा बोल दिया मैंने, साइन 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। और RHS में भी हमारे पास क्या था, कॉस थीटा गिवन था। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या कि LHS RHS दोनों बराबर आ गए। इस वीडियो को देखने के बाद बच्चों, अब आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद NCERT से भी आप लोग क्या कर सकते हो, सेकंड एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री की 8.2 और 8.3 आप दोनों ही एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं।